हेलो बच्चों। तो आज मैंने सोचा है कुछ एक अलग सी चीज़ अच्छे से बताने की, जिसको आप बैकग्राउंड में तो देख ही रहे होंगे। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री काफ़ी टॉप की चीज़ है, और चलिए एक बार देखा जाता है कि इसको हम लोग कैसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बच्चों, अगर सपोज करिए कि हमने एक मॉलिक्यूल बना दिया कुछ इस तरह से, यहाँ क्लोरीन डाल दिया, यहाँ क्लोरीन डाल दिया, यहाँ H और यहाँ H, यानी कि 1,2-डाइक्लोरोइथीन का ये ट्रांसफॉर्म है। अगर बच्चों हम एक इमेजिनरी एक्सिस एज्यूम करें जो कि इसको बिल्कुल बीचों बीच से काट रहा हो ऐसे, और इस इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड मैं इसको 180 डिग्री पे घुमा दूं। जैसे ही मैं इसे 180 डिग्री पे घुमाऊंगा तो एक नया मॉलिक्यूल बन के तैयार हो जाएगा। देखो कुछ ऐसा, C+C। 180 डिग्री पे जब घूमेगा तो ये कार्बन जो जैसे जैसे ये पेन है, इसका जो हिस्सा इधर है इसको सामने मान लेते हैं और इसको पीछे। तो 180 पे जब घुमाएंगे तो जो पीछे था वो सामने आ जाएगा और जो सामने था वो पीछे आ जाएगा। सिमिलरली अगर इसको अपन फ्रंट कार्बन मान लें और इसको बैक कार्बन मान लें, तो जब इसे 180 डिग्री पे अपन रोटेट कर देंगे तो बैक कार्बन किधर आ जाएगा? सामने की तरफ। यानी ये इसका बैक कार्बन है, इसका तो फ्रंट हो जाएगा बट इसका बैक होगा, और फ्रंट कार्बन कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। अब इस बैक कार्बन से H ऊपर की तरफ लगा है और Cl नीचे की तरफ, और फ्रंट वाला जो कि 180 डिग्री घुमाने पे बैक चला गया उसमें H किधर लगा हुआ है? नीचे की तरफ, और Cl किधर लगा हुआ है? ऊपर की तरफ। अगर हम लोग देखें तो ये और ये मॉलिक्यूल दे आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब एक जैसे नहीं है। वैसे तो एक जैसे हैं लेकिन आइसोमेरिज्म में एक जैसे नहीं है। तो हम इसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या कहता है कि जब हम किसी चीज को थीटा डिग्री एंगल से घुमाएं और थीटा डिग्री एंगल से घुमाने पर एज इट इज वही मॉलिक्यूल बन जाए, एज इट इज, यानी जहां पे क्लोरीन था वहीं क्लोरीन आ जाता, जहां हाइड्रोजन है वहीं हाइड्रोजन आ जाता, और जहां कार्बन है वहां कार्बन आ जाता, तब तो हम इसको क्या बोल सकते थे? तब हम इसको बोल सकते थे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बट हमने देखा कि इस मॉलिक्यूल को अराउंड दिस एक्सिस 180 डिग्री रोटेट करने पर जो एक मॉलिक्यूल बना वो बिल्कुल इसके जैसा नहीं है। यानी अगर इसको उठा के इस पर सुपर इंपोज करेंगे तो क्लोरीन के ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्या बोल दूं? ए बोल देता हूं, और प्यारे बच्चों इसको मैं क्या बोल देता हूं? बी बोल देता हूं। तो अब आगे का खेल समझना। हमको एक मिरर रखना है, और वो मिरर हमेशा जो इमेजिनरी एक्सिस है उससे 90 डिग्री एंगल पे होगा। तो देखिए, अगर मैं इससे 90 डिग्री एंगल पर एक मिरर लगा देता हूं, देखिए एंगल 90 बना कि नहीं? जो हमने इमेजिनरी एक्सिस एज्यूम किया है उससे कितने डिग्री एंगल पर हमको मिरर लगाना है? 90 डिग्री एंगल पर। तो मिरर की एक खास बात है, जो भी कुछ उसके पैरेलल है उसमें वो कोई बदलाव नहीं करता, बट जो भी कुछ उसके पैरेलल नहीं है उसमें वो उल्टा बदलाव कर देता है। ऐसे करिए मिरर के सामने, तो उसमें से एक आदमी ऐसे कर रहा होगा। तो बिल्कुल जो चीज पैरेलल अगर खड़े रहेंगे तो जहां आपका नाक है वहीं मिरर में भी नाक होगा, लेकिन अगर आप ऐसे हाथ करेंगे तो मिरर के अंदर से एक आदमी ऐसे हाथ करता हुआ आपको दिखाई देगा। यानी कि जो मिरर के परपेंडिकुलर या मिरर से किसी एंगल पे होता है उसको मिरर परिवर्तित करता है, चेंज करता है, बट जो भी कुछ मिरर के पैरेलल होता है उसमें मिरर कोई चेंज नहीं करता है। तो देखिए, अगर कार्बन और कार्बन इसके पैरेलल हो गए तो कार्बन और कार्बन में कोई चेंज नहीं करेगा, बट दे आर नॉट पैरेलल। तो हाइड्रोजन को कहां भेज देगा इमेज में? ऊपर की तरफ, और क्लोरीन को कहां भेज देगा? नीचे की तरफ। यहां क्लोरीन को कहां भेज देगा? ऊपर की तरफ, और हाइड्रोजन को कहां भेज देगा? नीचे की तरफ। तो अगर इस मॉलिक्यूल को मैं सी मान लूं तो आप गौर पूर्वक देखिए, ए जो है बच्चों वो बी के जैसा नहीं है, लेकिन ए और सी बिल्कुल एक जैसे हैं। तो अगर किसी मॉलिक्यूल को किसी इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू घुमाया जाए थीटा डिग्री एंगल से, और वो मॉलिक्यूल जो नया वाला बने घुमाने पर उसका इमेज ओरिजिनल मॉलिक्यूल के आइडेंटिकल हो, एक जैसा हो, बिल्कुल उसके जैसा, सब 3 डायमेंशन में एटम्स का पोजीशन वगैरह सब उसके जैसा हो, तो इस एक्सिस को अपन क्या बोलते हैं? इस एक्सिस को अपन बोलते हैं अल्टरनेट एक्सिस ऑफ
सिमेट्री बोलते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर किसी मॉलिक्यूल को थीटा डिग्री एंगल से अपन क्या करें, रोटेट करें, जो नया मॉलिक्यूल बन के तैयार हुआ है उसका क्या लें, मिरर इमेज लें। हाँ, मिरर इमेज में ध्यान रखें कि मिरर इज ऑलवेज अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट मिरर मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द इमेजिनरी एक्सिस। यानी मिरर को हमेशा इस तरह से सेट करना है आपको कि इमेजिनरी एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा हो वो एंगल एग्जैक्ट कितना हो, 90 डिग्री हो। तो जो मिरर इमेज बना अगर वो ओरिजिनल मॉलिक्यूल के क्या हो, आइडेंटिकल हो, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको थोड़ा समझ में आई होगी। कुछ और बेहतरीन एग्जाम्पल लिए जाते हैं धीरे 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 धीरे, एक आध और नॉर्मल ले देता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड C, यहां पे लगा हुआ है Br, यहां पे लगा हुआ है CH3, यहां पे लगा हुआ है Br और यहां पे लगा हुआ है CH3। ठीक है, मैंने एक ऐसा एक्सिस एज्यूम कर लिया, इमेजिनरी एक्सिस, मैंने इसको 180 डिग्री से घुमाया, ऐसे करके घुमा दिया 180 डिग्री से। 180 डिग्री से घुमाते से ही जो मॉलिक्यूल बना, इट इज लाइक दिस वन, ये हो गया। ये अगर मैं फ्रंट कार्बन मान लूं, इसको बैक, तो बैक वाला आगे चला जाएगा 180 डिग्री पे घुमाने पर, फ्रंट वाला पीछे चला जाएगा। बैक वाले से Br नीचे की तरफ लगा हुआ है और CH3 ऊपर की लगा हुआ है, और फ्रंट वाले से CH3 नीचे की तरफ लगा हुआ है और Br किधर लगा हुआ है, ऊपर की तरफ लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो दे आर नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल, यानी कि यहां पर जो पोजीशन है ब्रोमीन का, यहां पर ब्रोमीन वहां नहीं है, यहां पर वहां क्या आ गया, CH3, और यहां जहां पे CH3 है वहां CH3 नहीं है, कौन आ गया, ब्रोमीन। तो हम इनको एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं बोलेंगे, इनका IUPAC नेम तो सेम होगा, इनका स्ट्रक्चर वगैरह भी तुम्हें ओवरऑल सेम लग रहा होगा, बट आइसोमेरिज्म जब आप पढ़ेंगे तो 3 डायमेंशन में पोजीशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो 3 डायमेंशन में जो स्पीसीज यहां पर है उनका पोजीशन सेम नहीं है, इसलिए मैं इसको और इसको एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं बोल सकता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अब अगर मैं इसे बच्चों मान लेता हूं A और इसको क्या मान देता हूं, B मान देता हूं, तो इट इज क्लियर दैट A एंड B आर नॉट सेम, एक जैसे वो नहीं है। अब देखो क्या करना है हमको लगा देना है एक 90 डिग्री पे मिरर। किससे 90 डिग्री पे मिरर लगाना है, हमको लगाना है जो इमेजिनरी एक्सिस मैंने माना है, और इसका अपन क्या ले देंगे, मिरर इमेज ले देंगे। चलो भाई मिरर इमेज लेते हैं। अगर मिरर इमेज लेंगे तो देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, पैरेलल है, मिरर के क्या है, ये पैरेलल है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बट दोज अरेंजमेंट्स व्हिच इज नॉट पैरेलल टू मिरर, वो बिल्कुल अपोजिट चेंज हो जाएंगे, यानी कि Br यहां चला आएगा और CH3 कहां चला जाएगा, ऊपर, और यहां पे Br यहां आ जाएगा और CH3 कहां आ जाएगा, नीचे। अब अगर मैं इसको C बोलता हूं तो A और C आप देख लीजिए बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसे हैं। जहां पर Br है A में, वहीं पर Br है C में। जहां पर CH3 है A में, वहीं पे CH3 है C में। जहां पर CH3 है A में, वहीं पे CH3 है C में। जहां पे Br है A में, वहीं पे Br है C में। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को बिल्कुल क्लियर कट समझ रहे होंगे कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे रोटेट करूं, जो नया मॉलिक्यूल बना उसका मिरर इमेज लूं, इफ द मिरर इमेज ऑफ दिस फॉर्म मॉलिक्यूल एंड original molecule are same, then the axis is known as alternate axis of symmetry। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन से एक ही टाइप का क्वेश्चन 2 हुआ तो आपका थोड़ा विजुअलाइजेशन लेवल जो है वो इंक्रीज किया होगा। आगे चलते हैं और भी एक क्वेश्चन ले देते हैं, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से अपन चीजों को पढ़ेंगे, जितना क्वेश्चन करेंगे, उतना अच्छे से कंटेंट क्या होगा। मान लीजिए कि एक हेक्सागन है और इस हेक्सागन पर वेज और डैश पोजीशन में लगे हुए हैं, सपोज कर लेता हूं क्लोरीन लगे हुए हैं। एक बार ये वेज पर एक Cl है, और उम्मीद करता हूं कि जो भी बच्चे 11वीं 12वीं पढ़ रहे हैं, नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं, वो वेज डैश का मतलब समझेंगे। फिर भी एक बार बता देता हूं, वेज का मतलब है प्लेन, जिस प्लेन में मैं पढ़ रहा हूं, उड़ने वाला प्लेन नहीं, जिस प्लेन में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें ये बोर्ड अरेंज है उसके बाहर। और डैश का क्या मतलब है,
इसी प्लेन के भीतर, पीछे की तरफ किसी भी एंगल पे हो सकता है। बाहर का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली 90 डिग्री पर, प्लेन से बाहर ऐसे भी हो सकता है, प्लेन से बाहर है, जैसे ये प्लेन है तो इससे एग्जैक्ट 90 पे भी कोई चीज बाहर हो सकती है, ऐसे भी बाहर हो सकती है, ऐसे भी बाहर हो सकती है, किसी भी एंगल पर बाहर हो। बट सिंपली इस तरह से अगर सॉलिड लाइन बना दी जाती है तो उसका इतना मतलब है कि दिस क्लोरीन इज एसोसिएटेड विद दिस कार्बन एटम एंड ओरिएंटेशन ऑफ दिस क्लोरीन इज आउटवर्ड ऑफ द प्लेन। तो ये प्लेन से क्या है, बाहर है, ठीक है। अगर इसी पे मैं दूसरा क्लोरीन अरेंज करता हूं जो कि प्लेन के भीतर है, तीसरा क्लोरीन अरेंज करता हूं जो कि प्लेन के बाहर है, फिर फोर्थ क्लोरीन में मैं अरेंज करता हूं जो कि प्लेन के भीतर है, फिर सिक्स्थ क्लोरीन में अरेंज करता हूं जो कि प्लेन के बाहर है, फिफ्थ, फिर मैं सिक्स्थ क्लोरीन अरेंज करता हूं जो कि प्लेन के क्या है, भीतर है। तो ठीक है, ये हमारे पास एक ज्योमेट्री बनकर के तैयार हुई। अगर मैं एक एक्सिस एज्यूम करूं जो बिल्कुल इस हेक्सागन के पेट को फाड़ता हुआ जा रहा हो, यानी लोहे का एक रॉड ले लीजिए, उसमें इसको क्या करिए, घुसा दीजिए एकदम सेंटर में। एक एक्सिस ऐसा मैंने एज्यूम किया है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और मैंने क्या किया, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को 120 डिग्री एंगल से रोटेट कर दिया। अगर 120 डिग्री एंगल से रोटेट किया, अब इसको मैं 1 मान देता, इसको मैं 2 मान दूं, इसको 3 या व्हाटएवर ABC आबासा कुछ भी मान दो, ये सिर्फ इसलिए है आइडेंटिफाइड रहे। और इसको 1 2 3 मान दिया, और जो हमारे ये डैश वाले हैं इनको 4 5 6 मान देता। 120 डिग्री एंगल से पंखे की तरह अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो देखिए क्या होगा। रोटेट करने पर ऐसी व्यवस्था बनेगी, देखिए 120 पे जब रोटेट करेंगे तो जो 2 वाला पॉइंट है वो 1 के पास चला जाएगा, और जो 1 वाला पॉइंट है वो 3 पे शिफ्ट हो जाएगा, और जो 3 वाला पॉइंट है वो 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि ये कंप्लीट एंगल 120 है ना, इसको पूरा 120 से घुमाऊंगा तो ये पूरा का पूरा ऐसे घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझा होगा ये बात। 120 डिग्री पर अगर हम इसको क्या करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा दे तो 2 नंबर 1 पे चला जाएगा, 1 नंबर 3 पे चला जाएगा, और 3 नंबर 2 पे चला जाएगा। तो देखिए ऐसे ही बनाते हैं इसको। ये रहा हमारा, यहां पे कौन आ गया, यहां पे आ गया हमारा 2, और जो हमारा 3 था वहां पे कौन आ गया, 1 आ गया, और जो हमारा 2 था वहां पे कौन चला जाएगा, 3 चला जाएगा। अब बीच में जो पॉइंट हैं उनमें कौन अरेंज रहेगा, उनमें हमारा डैश अरेंज रहेगा। इस तरह से कर दिया मैंने। यहां पे भी क्या रहेगा, डैश, और यहां पे भी क्या रहेगा, डैश रहेगा। जो हमारे डायग्राम में डैश का पॉइंट नंबर 4 है वो शिफ्ट होके कहां चला जाएगा, 5 पे। जो 5 है वो शिफ्ट होके कहां चला जाएगा, 6 पे। और जो 6 है, सॉरी वो 5 जो है शिफ्ट होकर कहां चला जाएगा, 6 पे, और जो 6 है वो शिफ्ट होकर कहां चला जाएगा, 4 के पास चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से। यानी कि अगर मैं एक ऐसा एक्सिस एज्यूम करूं जो इस मॉलिक्यूल को बिल्कुल सेंटर से छेद कर रहा हो, और मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने डिग्री एंगल से घुमा दूं, 120 डिग्री एंगल से, तो 120 डिग्री एंगल से घुमाते सही बच्चों क्या होगा, ये मॉलिक्यूल बन करके तैयार होगा। अब यहां समझना आप कि अपने को मिरर में दिखाता हूं, चलो मेरे पास कुछ ऐसे तो एक नॉर्मल सी चीज है, दिखाता हूं। देखिए जैसे सपोज करिए कि मैंने इसको, सपोज करिए मिरर है, मान लीजिए इसका ये वाला प्लेन जो है वो मिरर है, मैंने ऐसे लगाया एक्सिस, तो मिरर को 90 डिग्री पे अरेंज करना है, ऐसे लगाऊंगा ना तभी तो देखिए 90 डिग्री पे अरेंज हुआ कि नहीं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ये एक्सिस है तो मिरर को कैसे लगाना है, 90 डिग्री। ऑलवेज हमको मिरर को 90 डिग्री पर लगाना है। क्या पढ़ते हुए, हमें एक्सिस, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ते समय मिरर लगाना है 90 डिग्री पर। तो देखिए अगर मिरर 90 डिग्री पे लगाना है तो चलो आओ हम लोग देखते हैं। इसके 90 डिग्री पे अगर हम लोग मिरर लगा देंगे तो जो मिरर इमेज बनेगा उस मिरर इमेज को जरा देखो। डायरेक्ट में बना देता
जो इसका मिरर इमेज बनेगा, मिरर इमेज, मिरर ऐसे सामने से लगा हुआ है क्योंकि जो एक्सिस है वो ऐसा है, तो मिरर और एक्सिस के बीच में एंगल कितने का होना चाहिए, ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो देखिए जब इसके सामने कोई चीज लगाओगे तो मिरर के सामने लगाओगे तो जो प्लेन के बाहर है वो प्लेन के भीतर दिखेगा और जो प्लेन के भीतर है वो प्लेन के बाहर दिखेगा। सीधा सा यही मिरर का सिद्धांत है। तो देखिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ऐसा 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 करते हैं। अब अगर हम इसका मिरर इमेज लेते हैं तो जो प्लेन के बाहर है वो प्लेन के कहाँ चला जाएगा, भीतर चला जाएगा। जो भीतर है वो कहाँ चला जाएगा, बाहर चला आएगा। जो बाहर है वो भीतर, जो भीतर है वो बाहर, और जो बाहर है वो भीतर, जो भीतर है वो बाहर आ जाएगा। अब जरा देखो, क्या अगर मैं इसको A मान लूं, इसको B मान लूं, इसको C मान लूं, तो A और B ये आइडेंटिकल हैं, 100% आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। आइडेंटिकल होने के साथ साथ जो एटम्स के रिलेटिव पोजीशन है अरेंजमेंट में वो भी एज इट इज है। अगर इसको उठा के इस पे रख दो बिल्कुल सुपर इंपोज हो जाएगा। जहां कार्बन है वहां कार्बन, और जहां पे जैसे इसमें क्लोरीन है वैसे ही इसमें भी क्लोरीन अरेंज है। तो अगर हम थीटा डिग्री से किसी मॉलिक्यूल को घुमाएं और बनने वाला मॉलिक्यूल किसी एक्सिस के थ्रू किसी मॉलिक्यूल को थीटा डिग्री एंगल पर घुमाएं और बना हुआ मॉलिक्यूल ओरिजिनल मॉलिक्यूल के एकदम जैसा हो तो उस एक्सिस को बोलते हैं क्या, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यानी ए और बी क्या है, सेम है, इसलिए ये एक्सिस क्या हो गया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुआ। ठीक है। अब यहां पे हमने मिरर इमेज निकाला। क्या मिरर इमेज और ओरिजिनल मॉलिक्यूल सेम है, ए और सी सेम नहीं है, बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है। यहां देखो कार्बन नंबर जो टॉप का है, यहां पर क्लोरीन कहां है, बाहर की तरफ है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्लोरीन कहां है, अंदर की तरफ है। यानी ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल में जो रिलेटिव पोजीशन है वो बदल गया कि नहीं बदल गया, बिल्कुल बदल गया। व्यवस्थाएं बदल गई बिल्कुल। जहां यहां पे क्लोरीन बाहर की तरफ था वहीं यहां क्लोरीन कहां चला गया, अंदर की तरफ चला गया। तो अगर ये सेम नहीं है तो हम इस एक्सिस को अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं कह सकते हैं। वैसे एक बात बहुत कॉमन सी है कि जहां पे भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी वहां अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, और जहां पर अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा वहां पे कभी भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल परफेक्टली अपने को जानते रहना है, इसमें जरा सा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यानी कि दोनों चीजें कौन कौन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री कभी भी एक साथ एक मॉलिक्यूल में लाई नहीं कर सकती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अब इसी मॉलिक्यूल को मैं घुमाता हूं, देखिए 60 डिग्री से। अगर 60 डिग्री से मैं इस मॉलिक्यूल को घुमाऊंगा तो देखिए ये पूरा का पूरा कितना था, 120 पे घुमाया तो 2 पहुंच गया 1 की जगह पे। तो जब उसके आधे से घुमाऊंगा, 120 का आधा कितना होता है, 60, तो 2 1 पे नहीं पहुंचेगा, 4 1 पे पहुंच जाएगा, आधा हिस्सा घूम जाएगा। भाई ये पूरा एंगल 120 था, पूरा घुमाया तो 2 कहां पहुंच गया, 1 पे। अगर मैं पूरे पे ना घुमा करके आधे पे घुमाऊं तो 2 कहां पहुंच जाएगा, 4 के पास, और 4 कहां पहुंच जाएगा, 1 के पास। मींस ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहां, ये पॉइंट यहां, ऐसे पूरा कंटिन्यूअस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पे शिफ्टिंग हो जाएगी। तो देखिए मैं इसको 60 से जब घुमाऊंगा तो ऐसी व्यवस्था बन करके तैयार हो जाएगी। जो कार्बन 1 है वहां पे 4 पहुंच जाएगा, और जो कार्बन 5 है वहां पे 1। यानी कि यहां पे जो टॉप वाली स्थिति है ये 4 पहुंच गया। देखिए ऐसे यहां पे कौन पहुंच जाएगा, 1 पहुंच जाएगा, ठीक है। और यहां पे कौन पहुंच जाएगा, सिंपल सी बात है, 5 पहुंच जाएगा। यहां पे कौन पहुंच जाएगा, यहां पे 5 आ गया तो 4 1 5 पहुंच गया। 3 आगे शिफ्ट हो जाएगा, 3 यहां चला जाएगा, और फिर ये 6 आगे शिफ्ट हो जाएगा, 6 यहां पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद ये जो 2 था वो और आगे शिफ्ट हो जाएगा यहां, और 2 यहां पहुंच जाएगा।
देखिए ये व्यवस्था बन करके तैयार हुई। अब अगर मैं इसके पैरेलल में मिरर लगा देता हूं, ऐसे जैसे आपको सिखाया था कि इस मॉलिक्यूल के पैरेलल और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, इस तरह से ये जो एक्सिस लिया मैंने इसके परपेंडिकुलर मैंने एक मिरर लगा दिया। अगर मैंने एक मिरर लगा दिया और आप देखिए कि अगर मिरर इमेज ओरिजिनल मॉलिक्यूल के जैसा बन जाए तो देखो बात बन जाए, फिर तो मज़ा ही आ जाए। मिरर लगाया तो मिरर इमेज कैसा बनेगा, देखिए जो भी कुछ बाहर है वो भीतर हो जाएगा और जो भी कुछ भीतर है वो बाहर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl। ठीक है, तो देखिए हो गया खेल। ये मॉलिक्यूल अगर मैं मान लूँ अ, तो ये क्या हो जाएगा ब, तो ये क्या हो जाएगा स, यानी कि आ और जो ब है वो तो बराबर एक जैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो यहाँ ये कोना जो है उस पर क्लोरीन किधर की तरफ लगा हुआ है, भीतर की तरफ। यहाँ इस कोने पर क्लोरीन किधर लगा हुआ है, बाहर की तरफ लगा हुआ है। ठीक है, आ और बा बिल्कुल एक जैसे नहीं है। ठीक है, अब जरा देखिए ये जो तुमने स माना है, अगर मैं देखूं आ और ये स, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एग्जैक्टली सेम है। जहां जिस पोजीशन पे जो अरेंजमेंट यहां है वही इस पोजीशन पे एग्जैक्ट वही अरेंजमेंट है कि नहीं। तो अगर एग्जैक्ट वही अरेंजमेंट है, यानी कि किसी मॉलिक्यूल को हमने थीटा डिग्री पर रोटेट किया, थीटा डिग्री पर रोटेट किया, तो जो मॉलिक्यूल बना उसका मिरर इमेज ओरिजिनल मॉलिक्यूल के क्या हो, आइडेंटिकल हो, तो उस एक्सिस को क्या बोलते हैं, उस एक्सिस को अपन बोल देते हैं, ये जो एक्सिस ऐसे मैंने घुसेड़ा इसमें, उसको क्या बोल देंगे, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और यहां पर इसको क्या बोल देंगे, यहां पर इसको बोलेंगे अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं बोलेंगे, यहां पे इसको क्या बोल देंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझे होंगे। और एक चीज जान लीजिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को CN से लिखते हैं, दूसरे लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगा, पहले पढ़ा हुआ है। CN की वैल्यू जरा देखो, तो अगर मैंने थीटा से घुमाया, थीटा यहाँ पे कितना माना 120, तो C 36 C3 हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं अपन, इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री को C3 बोलते हैं। C3 N की वैल्यू का 3 होना इस बात का एविडेंस है कि मॉलिक्यूल को 120 डिग्री से रोटेट किया गया है। और जो अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसको SN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 60 से रोटेट किए हैं तो 66 S6 हो जाएगा। एग्जैक्टली जैसे यहाँ CN 360 बाई थीटा था, वैसे यहाँ पर SN भी क्या होता है 360 बाई थीटा। इसका जो ओवरऑल वैल्यू आता है वो n के बराबर होता है। यानी यहाँ पर अगर मैं 60 रखूंगा तो 60 से ये 6 बार जाएगा, 36, तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी। यानी ये जो अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसको अपन S6 बोलते हैं। तो सारी बातें ये हैं कि अगर हम लोग 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन को, जो कि यहां पे बना हुआ है इस तरह के अरेंजमेंट वाले को, अगर हम 120 डिग्री पे घुमा दें तो इस एक्सिस के थ्रू, तो वही एक ही एक्सिस क्या कहलाएगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर उसी एक्सिस के थ्रू मैंने इस सेम मॉलिक्यूल को 120 पे घुमाने के बजाय 60 पे घुमा दूं तो सेम एक्सिस को अपन क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा और जरूर आप इसको थोड़ा सीखेंगे अच्छे से। और चलिए सिलसिले में आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन ले देते हैं। मान लीजिए कि जैसे ऐसी कोई व्यवस्था है, ये हमारा हो गया साइक्लोब्यूटेन। यहां पर मैंने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि H ऊपर CH3 नीचे, वैसे ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, ऊपर नीचे जैसा कुछ हो नहीं सकता वहां पे। यहां सिंपल मतलब है, इसका मतलब है प्लेन के बाहर और इसका मतलब है प्लेन के भीतर। यहां कर दिया मैंने CH3 ऊपर H नीचे, और यहां पर मैंने कर दिया H ऊपर CH3 नीचे। यहां पर मैंने कर दिया, ऐसे कर देता, ऐसे कर दो, कुछ दिक्कत नहीं है, H नीचे CH3 ऊपर। अब ये कुछ ऐसी व्यवस्था है।
ऐसा मान लेते हैं स्क्वायर शेप में, ये हमारा स्क्वायर है, यहाँ पर CH3 इस कोने पर किधर लगा हुआ है, यहाँ पे बाहर की तरफ, और H किधर लगा हुआ है इसी कोने पर। जैसे ऐसे लगा दूं CH3 हो गया, ये बाहर की तरफ हो गया, और ऐसे पीछे की तरफ किसी एंगल पे लगा दो, टेट्राहेड्रल है तो जो टेट्राहेड्रल का एंगल बनेगा 109 डिग्री 28 मिनट, एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है, जो भी एंगल बनेगा उसमें CH3 किधर है, बाहर की तरफ, H किधर है, पीछे की तरफ। तो यहाँ पे H किधर है, बाहर की तरफ, CH3 किधर है, पीछे की तरफ। यहाँ CH3 बाहर की तरफ, H पीछे की तरफ, यहाँ H बाहर की तरफ, CH3 पीछे की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब एक एक्सिस एज्यूम करते हैं दोस्तों, ऐसा ऐसा, और मान लो ऐसा गया है, और इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं। 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो जरा मस्ती से देखिएगा, ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा बिल्कुल, क्योंकि वो स्क्वायर शेप में है। अगर इसमें नहीं दिख रहा है तो आपको मानना है कि एक जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसमें दो आर्म्स के बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। मैंने इस मॉलिक्यूल को एक बार 90 डिग्री से रोटेट कर दिया। मैं इन पॉइंट्स की कुछ नाम दे देता हूं काल्पनिक रूप से। सपोज ये है x, ये है y, ये है z, और ये है कुछ नहीं, बाहर में जान दो उसको, क्या दिक्कत है। अब मैंने 90 डिग्री से घुमाया तो जो कुछ नहीं है वो x के पास पहुंच जाएगा। थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में बनाता, ठीक है। जो कुछ भी नहीं है वो कहां पहुंच जाएगा, x की जगह पर। उसमें क्या है, उसमें CH3 नीचे की तरफ लगा है, H ऐसे ऊपर की तरफ, और जो x है वो कहां चला जाएगा, जहां y था। यहां पर H किधर लगा हुआ है, नीचे की तरफ, CH3 ऊपर की तरफ। जहां Z था वहां y चला जाएगा। इसमें CH3 कहां लगा है, नीचे की तरफ, H कहां लगा है, ऊपर की तरफ, और जो कुछ नहीं था वहां पे कौन पहुंच जाएगा, Z पहुंच जाएगा। और ठीक है, तो ये X यहां पहुंच गया, ये Y यहां पहुंच गया, Z यहां पहुंच गया। अब Z पे अगर हम लोग देखें तो CH3 किधर लगा हुआ है, ऊपर की तरफ, और H किधर लगा हुआ है, नीचे की तरफ। ठीक है, ऊपर नीचे का मतलब अंदर बाहर। ठीक है, अब हमने 90 डिग्री से इस मॉलिक्यूल को रोटेट किया थ्रू दिस एक्सिस। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या लगा देते हैं, एक मिरर लगा देते हैं। अब मिरर ध्यान रखना, यहां मैंने यहां पे लगाया, एक्चुअली वो मिरर कैसे लगा है, ऐसे इस प्लेन के पैरेलल जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, और इस एज्यूम्ड एक्सिस से मिरर कितने डिग्री पे होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैंने मिरर लगा दिया तो जो मिरर इमेज बनेगा, मिरर इमेज बहुत बेहतरीन तरीके से बन के तैयार होगा। देखें और समझने की कोशिश करें। यहां पर जो भी कुछ नीचे है वो मिरर इमेज में ऊपर हो जाएगा, क्योंकि मिरर इमेज में जो सामने है वो पीछे चला जाता है, और जो पीछे है वो सामने चला जाता है। तो देखो, अगर अपन इसका मिरर इमेज लेते हैं तो यहाँ पे CH3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ, H कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ। यहाँ पे अगर अपन देखें तो H कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ, और CH3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो H कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ, और CH3 कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ। और ऐसे ही यहाँ CH3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ, और H कहाँ चला आएगा, नीचे की तरफ। अगर मैं इसको मानूं A, और इसको मानूं B, और इसको मान लूं C, तो A और B ये बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हैं। अगर उठा के एक B को A पे रखोगे तो ये सारे पॉइंट तो एक दूसरे से ढक जाएंगे, लेकिन देखिए यहाँ ऊपर की तरफ CH3 है तो यहाँ ऊपर की तरफ हाइड्रोजन है, यहाँ नीचे की तरफ हाइड्रोजन है तो यहाँ ऊपर की तरफ नीचे की तरफ CH3 है। यानी कि एग्जैक्टली सेम नहीं बने हुए हैं। बट यहां जरा देखिए, इसको हमने थीटा डिग्री एंगल जो कि 90 के बराबर है घुमाया, एक नया मॉलिक्यूल बना। इस नए मॉलिक्यूल का हमने क्या ले लिया भैया, इस नए मॉलिक्यूल का हमने मिरर इमेज ले लिया। अब जब हमने इसका मिरर इमेज लिया तो ये जो A है और ये जो C है ये बिल्कुल एक दूसरे के क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। तो हम कह सकते हैं कि दैट इमेजिनरी एक्सिस थ्रू विच molecule is rotated by an angle of theta degree and a new molecule is formed. The mirror image of this new molecule is exactly identical to the
original molecule. That's why this particular axis is known as alternate axis of symmetry. तो हम इसको बिल्कुल दहाड़ के कह सकते हैं, it is alternate axis of symmetry। और उम्मीद करूंगा कि आपको 100% ये बात समझ में आई होगी। कोई कहे कि सर मैं इसको 90 से नहीं घुमाना चाहता, मैं इसको 180 से घुमाना चाहता हूं। ऐसे अगर इसको तुमने 180 से किया, 2 बार करना पड़ेगा, 2 बार करोगे तो देखो ये जो पॉइंट है नथिंग, ये पहुंच जाएगा y की जगह, और फिर से सारा प्रोसेस एज इट इज कर देना। कोई कहे कि मैं 270 डिग्री से घुमाना चाहता हूं, तो ये जो पॉइंट है वो 3 बार शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 z की जगह चला आएगा, और फिर आप वही पूरा प्रोसेस कर दीजिएगा। आप कहें तो मैं कर दूं, कर ही देता हूं। चलो एक बार ये समझ में आया होगा कि 90 डिग्री पे घुमाया तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकला, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकला। चलो एक बार 270 पे भी मैं मॉलिक्यूल को क्या कर देता, रोटेट कर देता। देखिए अगर मैंने मॉलिक्यूल को कितने पे रोटेट कर दिया, मैंने रोटेट कर दिया 270 डिग्री पर। अगर थीटा 90 है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको एस एन क्या होता है 360 अपॉन थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो 360 अपॉन 90 ये कितना आ जाएगा 9 4 जा 36, यानी इट इज नोन एज S4। दिस अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज रिप्रेजेंटेड एज अ S4। 270 से अगर मैंने इसको घुमाया तो जरा देखिए किस तरह की व्यवस्था बनके तैयार होगी। देखें ये जो पॉइंट है 90 पे 1 बार शिफ्ट होगा, 80 पे 2 बार और 270 पे 3 बार, यानी जो कुछ नहीं था वो Z की जगह आ जाएगा। और जब Z की जगह आ जाएगा तो यहाँ पे H कहाँ है ऊपर और CH3 कहाँ है नीचे की तरफ। जो तुम्हारा Z है वो 3 बार शिफ्ट करो, 1 2 3, वो Y की जगह आ जाएगा। Y की जगह आ जाएगा तो देखो ये था Y का ओरिजिनल स्पेस, तो जो Z है वो जब Y की जगह आ जाएगा तो H कहाँ चला जाएगा, देखो नीचे की तरफ, और CH3 कहाँ चला जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और जो तुम्हारा X है ये भी 3 बार शिफ्ट होगा, देखो 1 2 3, इस कोने पर कौन आ जाएगा X आ जाएगा। H कहाँ है नीचे की तरफ, CH3 कहाँ है ऊपर की तरफ, और जो तुम्हारा लास्ट में क्या बचा Y, वो भी 3 बार शिफ्ट हो जाएगा 1 2 3, वो X की जगह आ जाएगा। इसमें CH3 किधर है नीचे की तरफ और H किधर है ऊपर की तरफ। अब मैंने जैसे मेरी मर्जी हुई बना दिया है, तुम भावनाओं को समझते रहना। बहुत सुंदर डायग्राम होगा तो ऐसे बना होता, उससे कुछ नहीं होता। आप तो भावनाओं को समझिए। ये देखिए मैंने मिरर लगाया, मिरर लगाने का टेक्निक आप क्लियर कट जानते रहिएगा कि इसके थ्रू मैंने पंखे जैसा इस मॉलिक्यूल को घुमाया है, पंखे जैसा घुमाया है, तो इस एक्सिस के कैसे लगाऊंगा परपेंडिकुलर, और वो मॉलिक्यूल के क्या होगा पैरेलल। तो जरा देखें जो मिरर इमेज बन के तैयार हुआ, मिरर इमेज कैसे होगा। देखिए यहाँ पे जो है बिल्कुल पलट जाएगा, देखिए H ऊपर चला गया, CH3 नीचे चला गया। यहाँ पे भी जो है ऐसे ही बना देता, चलो ठीक है जैसे भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। CH3 नीचे आ गया, नीचे ही था तो नीचे क्या आ गया भाई, ऐसे बना देता हूँ थोड़ा सुंदर लग जाएगा। चलो H नीचे आ गया, CH3 कहाँ चला गया ऊपर चला गया। इस पॉइंट पे आ जाऊँ तो क्या हो जाएगा, H ऊपर चला जाएगा, CH3 नीचे। इस पॉइंट पे आ जाऊँ तो CH3 ऊपर चला जाएगा, H नीचे। चलो भाई देखो यहाँ पे CH3 ऊपर था, H नीचे, तो यहाँ पे भी देखो CH3 ऊपर है, H नीचे। उसके अगले पे H ऊपर है, CH3 नीचे, यहाँ पे भी देखो H ऊपर है, CH3 नीचे। उसके अगले पे देखो CH3 ऊपर है, H नीचे, और वहाँ CH3 नीचे है, H ऊपर। तो बताओ अगर इसको मैं A मान दूँ और इसको C मान दूँ तो A और C बिल्कुल आइडेंटिकल हैं कि नहीं। तो अगर 270 डिग्री से घुमा देंगे तो भी जो एक्सिस बनेगी ये क्या कहलाएगी, ये भी अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसा हो जाएगा SN इक्वल्स टू 360 अपॉन 270, ऐसे पर को लिखेंगे तो 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, बोलो 4 डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया 3, 9 चौक, हाँ 4/3, फ्रैक्शनल आ रहा है ये तो अपन उसको क्या नाम देंगे S4/3, यानी कि अगर हम इसको 270 से घुमा दें
तो 270 से घुमाने पर जो मॉलिक्यूल बन के तैयार हुआ, एक्सिस के परपेंडिकुलर मिरर लगाने पर उसका मिरर इमेज जो बना वो बिल्कुल ओरिजिनल मॉलिक्यूल के क्या था, आइडेंटिकल था। तो हम उस एक्सिस को भी क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी कि अगर हम अपनी बातों को इतनी देर में रिकॉल करें तो फाइनल डेफिनेशन अपने आप निकल के आ गया क्या, कि किसी मॉलिक्यूल को थीटा डिग्री एंगल से घुमाओ, थीटा डिग्री एंगल से घुमाने पर जो नया मॉलिक्यूल बना उसका मिरर इमेज लो। मिरर इमेज लेते समय सावधान रहना, जो तुम अरेंज करोगे क्या, मिरर, वो हमेशा एज्यूम्ड एक्सिस के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जो मिरर इमेज बना अगर वो ओरिजिनल मॉलिक्यूल के जैसा हो तो अपन उसको क्या बोल देते हैं, अपन उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के क्या बोल देते हैं, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ले देता भैया जी लोगों के लिए। ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको परफेक्ट स्क्वायर मानना, इसलिए इस एंगल को भी परफेक्टली 90 डिग्री मानना। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे मैं ऐसे बना देता, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे क्या है, H है। देखते हैं हम लोग इसको अच्छे से। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट करना चाहूँ 180 डिग्री पर, और कैसे रोटेट करना चाहूँ, 180 डिग्री पर इस मॉलिक्यूल को मैं इसी एक्सिस के थ्रू रोटेट करना चाहूँ, तो देखिए अगर 180 डिग्री पर इसको रोटेट करोगे तो कैसी व्यवस्था हो जाएगी दिखाता हूं। मान लीजिए कि Cl अंदर की तरफ है, तो इसको 90 से घुमाओ, 180 से घुमाओ, जब इस एक्सिस के थ्रू घुमा रहे हो तो ये कभी भी बाहर निकल के नहीं आएगा, ये हमेशा अंदर की ही तरफ रहेगा, क्योंकि अपन इसको ऐसे घुमा रहे हैं ना। अगर ऐसे घुमा रहे हैं तो जो चीज अंदर है वो हमेशा अंदर रहेगी, जो चीज बाहर है वो हमेशा बाहर रहेगी। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई जरा सा भी कंफ्यूज होने वाला पॉइंट नहीं है। तो 180 से घुमाएंगे तो 2 शिफ्टिंग होगी, यानी ये पॉइंट यहां चला जाएगा, और हमने इसको ऐसे कर दिया, ये बन गया देखो ये, और ये पॉइंट यहां आ जाएगा। Cl क्या आ गया नीचे, H कहां चला गया ऊपर, ठीक है, और यहां पे Cl कहां चला जाएगा ऊपर, और H कहां आ जाएगा नीचे। ये मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है भाई। अब मैं देखूं ये और ये एग्जैक्टली सेम है क्या, अगर देखो तो ये बिल्कुल भी एग्जैक्टली सेम नहीं है। इस पॉइंट पर देखो Cl कहां है ऊपर की तरफ, और यहां इस पॉइंट पे Cl कहां है नीचे की तरफ। यहां इस पॉइंट पे देखो तो Cl ऊपर है, यहां देखोगे तो Cl नीचे है। यानी कि ये और ये अगर इसको A मान दूं और इसको B मान दूं तो A और B एग्जैक्टली सेम नहीं है। एटम का 3 डायमेंशन में जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। अब अगर मैं यहां पर मिरर लगाऊं, अब मिरर लगाने की स्टाइल मैं नहीं बताऊंगा, इस बार आपको जानना है। ऐसा था तो कहां लगाओगे, सोचो और बताना कहां लगाओगे। ऐसे था तो परपेंडिकुलर ही तो करोगे ना यार, ऐसे करके लगा दो। मिरर लगा दोगे तो जो इसका मिरर इमेज बनेगा, अब मेरे पास हवा में कोई लाइन लिखने की तरीका नहीं है, मैंने इसलिए मिरर को ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, बट आप उसको कैसे समझोगे, ऐसे समझोगे, ऐसे। तो मैंने मिरर लगा दिया तो देखो क्या बन के तैयार हो गया, ये मॉलिक्यूल बन के तैयार हो गया। मिरर में देखो जो बाहर की तरफ है वो अंदर चला जाएगा, जो अंदर की तरफ है वो बाहर चला जाएगा। ये देखिए ये Cl हो गया, ये H हो गया। अब जरा देखो ये और ये एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे Cl ऊपर है तो यहाँ पे भी Cl ऊपर है, यहाँ H नीचे है तो यहाँ पे भी H नीचे है, यहाँ पे H ऊपर है तो यहाँ पे भी H ऊपर है, यहाँ Cl नीचे है तो यहाँ पे भी Cl नीचे है। यानी कि इस मॉलिक्यूल को मैंने 180 डिग्री से रोटेट किया, जो नया मॉलिक्यूल बना उसका मिरर इमेज लिया। कैसे, मिरर को 90 डिग्री पर रख करके, और मिरर इमेज और ओरिजिनल मॉलिक्यूल ये क्या है, बिल्कुल सेम है। A और C अगर सेम है तो ये जो एक्सिस था ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उम्मीद करता हूं कि इतने सारे क्वेश्चन लेने के बाद सरकार को जरूर ये बात समझ में आई होगी। खूब बेहतर तरीके से इसको आप वीडियो को देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो मत करिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना पर्याप्त है।